आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में हमारी कोई प्रसारित वीडियो जिसपे हमने इंद्रियों को अनपढ़ गंवार के नाम से संबोधित किया था। देखिए, कभी कभी स्थितियों को समझाते हुए कुछ ऐसे शब्द जीभ्या पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में वो अपना स्थान ग्रहण करते हैं, ताकि उस समय विशेष की चल रही वीडियो या जो भी स्थितियां हैं, उन पर हम तर्क संगत कुछ प्रकाश डाल सके, ताकि बात गहरे तल पर को हमें समझ में आए। क्योंकि समझा हुआ ज्ञान ही टिकता है। टिकता हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। अन्यथा दिन में धार्मिक स्थितियों में, सत्संग में स्थितियों में विभिन्न चर्चाएं एक साधारण स्तर पर होती है। हम तो देखिए अपनी सभी चर्चाएं ब्रह्म मुहूर्त या उससे भी पूर्व के समय विशेष में ही करते हैं, क्योंकि उस समय विशेष में सतोगुण की एक सर्वोत्तम स्थितियां होती है। बाहरी वातावरण की अनुकूलताएं होती हैं। जैसे मुझे बचपन का दिन ध्यान आ रहा है। देखिए, जिस दिशा की हवा चल रही होती है, उस दिशा में आप साइकिल चलाते हो तो आपको पैडल मारने में अधिक मेहनत नहीं लगती। ठीक इसी तरह दिन में राजसी स्थितियां होती है। सतोगुण से जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। भले ही दिन में देखिए, ये भगवत प्राण की चर्चाएं एक दो शहरों में नहीं, सैकड़ों शहरों में होती है। सत्संग में स्थितियां होती, लेकिन फिर भी यथार्थ ज्ञान की चर्चाएं मुझे आज भी ध्यान है। तकरीबन 15 एक वर्ष पहले स्वामी रामदेव जी ने संस्कार चैनल पर ज्ञान प्रवाह के रूप में कुछ गुरुकुल की कक्षाओं का सीधा प्रसारण 3 से 4 बजे आरंभ किया था। काफी महीनों तक, मैं समझता हूँ कि शायद 4 5 साल तक वो चलता रहा था। मैंने भी नियमित तौर पर उनको उस समय विशेष में सुना। देखिए, ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनलों की स्थितियां तो लगभग 6.5 वर्षों से आरंभ हुई है। उससे पूर्व ही तकरीबन 31 32 वर्ष हो चुके हैं। मैं 1 1:30 2 बजे उठने की अपनी एक स्थितियां शास्त्रों में रुचि होने के कारण बन चुकी थी, जिसके फलस्वरूप वो 3 से 4 की प्रसारित होने वाली ज्ञान कक्षाओं में उन सूक्ष्म विषयों पर समझने की एक विशेष लाभ मिला। देखिए, जब आप शास्त्रों को क्रमबद्ध पढ़ते हो, हम तो बार बार कहते हैं, शास्त्रों में एक एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया। उन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक, तर्कपूर्वक समझना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले हमारी एक वीडियो आई थी ना, इस शास्त्रीय कथन को सैद्धांतिक बातें, ये काजू बादाम की तरह नहीं होती कि उठाया खाया। देखिए, संसार काजू बादाम की तरह है। बातें जल्दी समझ में आ जाती हैं। शास्त्रीय बातें अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है। उठाया खाया वाली बात बन नहीं पाती।
शब्दों के अर्थ समझने होते हैं, भावार्थ समझने होते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, शाब्दिक सत्संग 1% की स्थिति है। उनके अर्थों पर अब चिंतन करते हुए ही बात समझ में आती है, वो 10% की सफलता है। और जब उस पर निरंतर शोधमय स्थितियाँ आप बनाते हो, तो उनके भावार्थ यानी कि जब आप अखरोट को छीलते हो, शास्त्रों के कथनों को भीतर में उतारते हो, उनके अर्थ भावार्थ समझ में आते हैं। वही तो बादाम अखरोट की स्थितियाँ हैं, भीतर की जो आपको गिरी मिलती है। ये ज्ञानमय स्थितियाँ हैं। इसलिए हमने अपनी चर्चा में जो आज प्रश्न किसी भाई बंधु ने पूछा है कि इंद्रियां अनपढ़ गवार क्यों बोला गया, या इसके पीछे का कारण क्या था? देखिए, अनपढ़ गवार का अभिप्राय केवल इतना ही है उस समय विशेष की वीडियो में कि ये जड़ है। इन इंद्रियों को सही गलत की पहचान नहीं है, वो तो औजार हैं, उपकरण हैं। उपकरण जड़ ही होते हैं। एक चाकू से गृहिणी फल सब्जी काटती है, और वही चाकू का दुरुपयोग होने पे एक अप्रिय स्थितियां होती हैं। ये चाकू तो देखिए अपने आप में एक औजार है, जड़ है। आपका मेरा शरीर भी तकनीकी रूप से जड़ है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके मेरे शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इसकी महत्ता समझाई है कि मनुष्य योनि के शरीर का एक विशेष महत्व है। ये भोगों के लिए नहीं मिला, ये परमात्मा से जुड़ने का एक साधन है। भले ही शरीर तकनीकी रूप से तामसी है, और शास्त्र क्या कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो। जहाँ निंदा का शब्द इस्तेमाल होता है, उसका अभिप्राय उसकी निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। कानून का जब आप पालन नहीं करते, उल्लंघन करते हो, उसकी निंदा है। शास्त्र जो मना करता है, ये मत करो, ये मत करो, उनको यदि आप करते हो जिनको शास्त्र ही अनुमति नहीं देते, उनकी निंदा है। देखिए कि हमारी इंद्रियां ये अनपढ़ गवार है। आप जैसे जैसे मन द्वारा, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी तो यही ज्ञान उपदेश दिया है। इंद्रियां, विषय, देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख नाक जीभ त्वचा कान, और इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषयों का सुख भोगती हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, और कर्मेंद्रियां इन सुखों की प्राप्ति में सहायक होती है। नए कर्म उस दिशा की ओर करवाती है। इस दृष्टिकोण से, क्योंकि ये इंद्रियां अपने आप में जड़ हैं, अनपढ़ गंवार है, इसलिए इनके ऊपर मन और बुद्धि, इंद्रियों से अधिक महत्व किसका है? मन का। और मन के ऊपर उसका बॉस कौन है? बुद्धि। हम अक्सर चर्चाओं में क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का मतलब मन लगा के, बुद्धि लगाते हुए। वो बुद्धि को जब सत्संग रूपी खुराक मिलती है, तो बुद्धि में सात्विकता निरंतर बनती जाती है, और सात्विकता निरंतर बनने से उसमें विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से शास्त्रीय बातें, गुरु की बातें, परमात्मा का ज्ञान विज्ञान वो समझ में आने लगता है। ऊपरी ऊपरी स्तर पर तो देखिए आप और हम जितने भी साधारण परिस्थितियों में आरती गाएं, भजन गाएं, ये बहुत ही आरंभिक स्थितियां होती हैं। देखिए, स्थितियों को अपने तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझना है, अन्यथा कभी-कभी
वहाँ पर हम थोड़ा अपने ही स्वयं की स्थिति को कमज़ोर कर लेते हैं। कभी-कभी आप और हम शब्दों में उलझ जाते हैं। उलझने पे फिर अटक जाते हैं, या यूँ कहो कि कहीं-कहीं आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ नहीं पाती। एक बार हमने देखिए शब्दों की आध्यात्मिक यात्रा पे भी शायद कुछ संबंधित ऐसे वीडियो बनाए थे। देखिए, शाब्दिक ज्ञान आँखों का विषय है, कानों का विषय है, ये तो इंद्रिय हैं। इनकी भीतर की यात्रा मन की है, बुद्धि की है। बुद्धि निरंतर मन के साथ जब विवेक शक्ति जग जाती है, तो शुभ संस्कार बनने की एक स्थितियाँ, एक गति, एक दिशा पकड़ती है। धारण शरीर में शुभ संस्कार बनने पे ही तो आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां पहले बन चुकी थी, रजोगुण और तमोगुण के कारण वो कमजोर पड़ते पड़ते समाप्त होने लगती है। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं? बुरे संस्कार दग्ध बीज करो। ये संस्कार बनते बिगड़ते दोनों मनुष्य जीवन में ही है। कर्माशय तो देखिए नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का घटता है, लेकिन कर्माशय की स्थितियां घटते हुए भी संस्कारों की स्थितियों को तो ताला लगा रहता है। वो मनुष्य जीवन में ही बनते हैं, बिगड़ते हैं। इसलिए बार बार शास्त्र कहते हैं, बुराई को आरंभ से ही। हमने एक बार वीडियो बनाई थी, बुरी आदतों को इंद्रियों के स्तर पर ही प्रवेश मत होने दो, अन्यथा मन बुद्धि की स्थितियां बार बार जब उनकी इच्छा जाहिर करती हैं, तो संस्कार बुरे बनने की रास्ता खुलता जाता है। और बुरे संस्कार बनते बनते आपके हमारे जीवन की जो एक स्थितियां हैं, कर्मों की स्थितियां हैं, वो बिगड़ जाती हैं। कानून का उल्लंघन होने लगता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म होने लगते हैं, की कर्मशत बिगड़ने लगता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। अब नीचे की योनियों से उन्नति करते करते जब आपको हमें मनुष्य योनि मिल जाती है, पात्रता बन जाती है, पाप कर्म घटते घटते वो पुण्य कर्मों की बराबरी हो जाती है, लेकिन संस्कार जब नीचे की जोनियों में गए थे तो बुरे संस्कार देकर गए थे। अब कर्माशय घट गया, पात्रता बन गई मनुष्य जीवन की, लेकिन संस्कार बुरे हैं। उन संस्कारों को कमजोर करना, हटाना, समाप्त करना, दग्ध बीज करना, ये मनुष्य जीवन में ही सत्संग में स्थितियां से आरंभ करना होता है। इसलिए अपने जीवन में सात्विकता लाइए, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, साधना आरंभ करने की स्थितियों को एक गति दें। से सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपकी भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय को लेकर चर्चा रखें। तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। की प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद।